ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री। जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट लगती है वो ये वीडियो को जरूर देखिए। ट्रिग्नोमेट्री एंड तक आपको समझ जरूर आ जाएगी। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू शाइनिंग स्टार फाउंडेशन। अगर आपने हमारी वीडियोस को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए। अगर आपने हमारी वीडियोस पे कमेंट नहीं किया है तो प्लीज मुझे बताइए। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं अच्छी सी वीडियोस आपके साथ शेयर करूं। अगर आपने हमारी वीडियोस का अपडेट चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाइए। और अगर आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस या प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए और मुझे बताइए क्या क्या चेंजेस आप चाहते हैं। और अच्छी लगी तो जरूर सब्सक्राइब कराइए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये आसान जो ट्रिग्नोमेट्री के मैं सॉल्यूशंस दे रहा हूं इतनी स्टडी के बाद आपको अच्छे से समझ आ जाए। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बच्चों सम और रिलेशनशिप विद टू टी रेशियोस। ठीक है, तो टी रेशियोस की कुछ और नई ट्रिक्स लेकर आया हूं। ठीक है, तो इसमें क्या है मैं आपको ब्रीफ स्टडी करवाता हूं। देखिए, हमने पहले तो ये टेबल, आपने ये टेबल लिख के या मतलब ड्रॉ करके अपने माइंड में सेटल कर लेना है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है बच्चों, ये आपको सारी ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल टिप्स पे करवा देगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, तो ये टेन, साइन, कॉस, कॉट, कोसिकेंट, सिकेंट, ये वैल्यूज एंड ये टेबल आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे पास आगे कुछ और रिलेशनशिप मैंने ड्राई किए हैं इससे, जो कि है इसके लिंक्ड। ठीक है, तो देखिए tan थीटा, अभी ये वैल्यूज आपके साथ कैसे आई या कैसे रिलेशन बने, मैं आपको पहले तो इसके एक को करके दिखाता हूं। देखिए यहां पे मैंने इरेज कर दिया इसको। ठीक है, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, आपने नोटिस किया होगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है दोनों चीजें। देखिए tan थीटा की वैल्यू आपने निकालनी है, किसकी, tan थीटा की, किसके साथ इसका रिलेशन है, हम इसको प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए tan थीटा हमने देखा, तो इसके हमने क्या किया, क्लॉकवाइज, हम इसको क्लॉकवाइज चले गए। हमने tan थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे। तो क्लॉकवाइज जाने से क्या हो गया, हमारे पास साइन एंड कॉस आ रहा है आगे। क्लॉकवाइज जाने से क्या आ रहा है, साइन एंड कॉस। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो क्या आ रहा है, tan के बाद सीकेंट एंड कोसिकेंट। पहले समझते हैं क्लॉकवाइज में कैसे रिलेशनशिप बनेगा। देखिए tan थीटा हमने वैल्यू लिख ली, tan थीटा की हमें वैल्यू चाहिए। tan थीटा की वैल्यू के लिए हमने क्या देखा, पहले हमने लिख लिया साइन थीटा, अपॉन में क्या लिख लिया, जो उससे नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या है, कॉस थीटा। तो ये रिलेशनशिप तो आपको कॉमनली पता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमने इससे लिख लिया। अभी देखते हैं, ये तो था क्लॉकवाइज का। अभी देखें ये लिखेंगे हम वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज की। देखिए मैंने इसका एरो चेंज कर दिया तो ये एंटी क्लॉकवाइज बन गया। एंटी क्लॉकवाइज उल्टी घड़ी, क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी रोटेट करती है। क्लियर है, तो एंटी क्लॉकवाइज देखा हमने तो क्या हुआ, tan थीटा था, tan थीटा के अगली टर्म सीकेंट थीटा, tan थीटा के आगे टर्म सीकेंट थीटा एंड उसके आगे क्या आ गई, कोसिकेंट थीटा। तो हमने क्या करा, tan थीटा का एक और रिलेशन बन गया, tan थीटा इक्वल टू सीकेंट थीटा अपॉन कोसिकेंट थीटा। देखिए tan थीटा इक्वल टू सीकेंट थीटा अपॉन कोसिकेंट थीटा, ये आपको मैं प्रूव करके दिखाता हूं थोड़ी देर में। ठीक है, तो अब आगे देखिए आप साइन की वैल्यू, साइन थीटा, देखिए साइन थीटा पे चले गए हम। साइन थीटा के आगे दो टर्म्स क्या आ रही हैं, कॉस थीटा एंड कॉट थीटा। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, दिस वन, अपॉन में क्या आएगा, कॉट थीटा। ठीक है, तो देखें साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू मैं आपको 3 करके दिखाऊंगा, 3 आपने खुद करनी है। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या आएगा, कॉट थीटा अपॉन कोसिकेंट थीटा, कॉट थीटा अपॉन कोसिकेंट थीटा। अभी चलो tan को एंड सीकेंट थीटा अपॉन कोसिकेंट थीटा को प्रूफ करके दिखाते हैं।
प्रूफ देखिए, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू सीकेंड थीटा अपॉन कोसेकेंड थीटा, ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है। तो देखिए यहां पे मैंने एक बना ली राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जो कि है ए बी सी, ठीक है। तो यहां पे क्या है, थीटा, थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, एंड अपॉन में क्या होगा, बेस, अपॉन में क्या होगा, बेस, ठीक है। तो देखिए होल्ड कीजिए एक मिनट, तो यहां पे मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, ठीक है बच्चों। तो आगे देखिए यहां पे हमने एबीसी ट्रायंगल ले लिया, इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में हमने देखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, tan थीटा, तो हमने tan थीटा की वैल्यू लिख दी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी देखिए सीकेंड थीटा किसका रेसिप्रोकल है, सीकेंड किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, सीकेंड किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, बताइए, बी अपॉन एच के कॉस थीटा इक्वल है, तो सीकेंड थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, एच अपॉन बी, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, कोसेकेंड थीटा किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, याद है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। तो देखिए कोसेकेंड थीटा, जो कोसेकेंड थीटा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, कोसेकेंड थीटा रेसिप्रोकल होएगा साइन के, तो साइन क्या है, पी अपॉन एच, तो कोसेकेंड किसके इक्वल हो जाएगा, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी होएगा। तो आगे देखें, हमने ले ली राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड लिखी, तो यह क्या आ गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एच अपॉन बी डिवाइडेड बाय, डिवाइड का साइन आ गया, एच अपॉन बी डिवाइड का साइन आ गया, ये क्या आ जाएगा, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी डिवाइडेड बाय एच अपॉन पी, ठीक है। तो आगे देखिए, अगर यहाँ पे डिवाइड का साइन है, सभी ने पढ़ा होगा, डिवाइड का साइन है तो किस में चेंज हो जाएगा, ये देखिए एच अपॉन बी, अगर डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, हाँ या ना, हाँ जी। तो डिवाइड का साइन अगर मल्टीप्लाई में हो गया तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, तो ये क्या आ गई, पी अपॉन एच, ठीक है। तो पी अपॉन एच होगी, ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब ये किसके इक्वल आ गया, पी अपॉन बी के, जो कि किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के। मींस ये रिलेशन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, tan थीटा इक्वल टू सीकेंड अपॉन कोसेकेंड थीटा। अगर अच्छा लगा हो, कहीं ना देखा हो, तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू सीकेंड थीटा अपॉन कोसेकेंड थीटा। अभी देखते हैं साइन थीटा की, देखिए साइन थीटा फिर से देखते हैं, साइन थीटा आपको किसके इक्वल आ गया, कॉस थीटा अपॉन कोट थीटा। प्रूव करके देखना हो तो शॉर्ट ही है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, अब चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे कॉट थीटा आपने खुद लिख के देखना है, एंटी क्लॉकवाइज भी एंड क्लॉकवाइज भी। कोई भी दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में जरूर पढ़ना, बताना, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, उनका रिप्लाई भी करता हूं, ठीक है बच्चों, तो टेंशन नहीं लेनी। तो देखिए इसके कुछ और रिलेशन मैं आपको आगे बता रहा हूं। देखिए अगर यहाँ पे नहीं दिखा हो तो देखिए यहाँ पे एच अपॉन बी इंटू पी अपॉन एच था, जो मैंने कैंसिल आउट किया है एक दूसरे से। तो देखिए फ्रेंड्स आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको ये तो रिलेशनशिप मैंने अभी बताया था, पहले भी बताया था, tan साइन अपॉन कॉस, ठीक है।
एंड आगे हमने पिछले से देख लिया साइन थीटा, जो हमने बताया था क्लॉकवाइज वाला, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन किसके आ जाएगा, कॉट थीटा के। ठीक है, अभी बताया है ना मैंने। तो इसमें ये रिलेशनशिप कैसे बना, ये रिलेशन कैसे बना ये देखते हैं। एक तो आप कह रहे होगे, सभी को पता है, बिकॉज इसके साथ मल्टीप्लाई में हो गया तो ये बन गया एग्री। ठीक है, आगे देखिए, मैं आपको एक और मेथड बता रहा हूं। देखिए tan एंड cos, अगर हम क्लॉकवाइज आते हैं, tan एंड cos के बीच में सेंटर में क्या है, साइन थीटा। tan एंड cos के सेंटर में क्या है, साइन थीटा। तो देखिए मैंने ये एरो बना दिया एक, एंड एक ये एरो बना दिया। ठीक है, तो इन एरोस का मतलब क्या है, अगर tan थीटा इंटू कॉस थीटा, tan थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई में हो जाए तो मिडिल वैल्यू को इक्वल कर देंगे, मतलब tan थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। एक ये रिलेशनशिप बन गया। ठीक है, रिलेशन बन गया। आगे वाला हम इसी तरीके से लिखते हैं, आगे वाला आप चाहे खुद ट्राई कीजिए। देखिए साइन एंड कॉट के बीच में क्लॉकवाइज जा रहे हैं, साइन एंड कॉट के बीच में क्या है, कॉस थीटा। साइन कॉट के बीच में क्या है, कॉस थीटा। तो इस तरीके से ये कैसे बनेगा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल किसके हो जाएगा, कॉस थीटा के। ठीक है, अच्छा लगा। तो देखिए एक तो हमने पीछे वाले सम से जो हमने अभी आपको रिलेशनशिप बनाया है, ठीक है, उससे ये बन सकता है। एक क्या हो गया, मैंने नया मेथड बता दिया भी, इन दोनों की जो सेंटर टर्म होगी वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है बच्चों, तो इससे होगा क्या, आपको सम में कभी बार आसानी से पता लग जाएगा भी अगर उन दोनों में रिलेशन आया तो किसके इक्वल होगा, क्योंकि आपको इसी तरीके से सम आएंगे आगे जाने वाले। ठीक है बच्चों, तो देखिए आगे मैं करवा रहा हूं आपको। आपने क्या करना है, इसके जो सारे आगे वाले हैं, ठीक है, जैसे कॉस एंड कोसिकेंट, ठीक है, कॉट एंड सीकेंट, इन दोनों के बीच में क्या आ गया, कॉट थीटा, इन दोनों के बीच में क्या आ गया, कोसिकेंट थीटा। ठीक है बच्चों, इसके रिलेटिव में सम्स भी आपको करवा दूंगा। ठीक, आगे चलें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। देखिए आप ये क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद ट्राई कीजिए बच्चों। अगर आप खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इजी लगेगी। ट्रिग्नोमेट्री इजी लगने का कारण ही है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों, तो देखिए अभी मैं आपको 5 क्वेश्चन और दे रहा हूं एंड उसके साथ नेक्स्ट 5 भी, टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसे आपको ठीक लगे। क्वेश्चंस कोई भी नहीं छोड़ने, हर क्वेश्चन डिफरेंट मेथड से होने वाला है। खुद ट्राई करेंगे तो आपको पता लगेगा कितना इंटरेस्टिंग है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अभी मैं इसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूंगा, बट पहले आप इसको देखने से पहले, सॉल्यूशंस को देखने से पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा बच्चों, पक्का ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा मजा आया तो भी, अगर नहीं बोरिंग लगा तो भी। ठीक है बच्चों।